ये जो लिवरपूल का स्क्वाड है दिस इज़ मतलब वेरी क्लोज टू परफेक्शन एक्चुअली। हमने हमेशा मतलब एक बात बोली है लिवरपूल के लिए कि उनकी स्क्वाड में डेप्थ नहीं है और एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ही होता है जिस पे क्लॉप जो हैं उसी पे ही ट्रस्ट करते हैं। 13-14 प्लेयर्स का ग्रुप है। क्लॉप लाइक्स टू वर्क विद स्मॉलर स्क्वाड, ऐसा एक जनरल बिलीफ है। अगर आप इस लिवरपूल के स्क्वाड को देखें, एक राइट बैक की अगर मैं पोजीशन हटा दूं तो हर पोजीशन पे इनके पास बेहतरीन डेप्थ हो गई है। क्वालिटी मतलब हर जगह क्वालिटी। अगर हम बैक लाइन की बात करें तो दे हैव 4 क्वालिटी सेंटर बैक्स, वैन डाइक, कोनाटे, मैटिप, जो गोमेज। उसके बाद अगर हम लेफ्ट बैक पे आते हैं तो यू हैव रॉबर्टसन, सिमिकास, डेप्थ है वहाँ पर। मिडफील्ड में आ जाए हम तो थियागो है आपके पास, फबीनियो है, देन यू हैव हेंडरसन, केटा है, फिर ऑक्सलेट चेम्बरलिन है, देन हार्वी एलियट है। बेहतरीन ऑप्शंस। कर्टिस जोन्स भी आते हैं कभी कभी मिडफील्ड में खेलने। उसके बाद अगर हम फ्रंट लाइन की बात करें तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, यू हैव साला, जोटा, फर्मीनो, माने, ओरिगी, मिनामिनो, लुइस डियास। और जब आपको ज़रूरत पड़े तो यू हैव कैरियर ऑन द बेंच गोल कीपिंग रिप्लेसमेंट के लिए, एंड जेम्स मिलनर, मतलब जो कि हर जगह खेल सकते हैं। तो मतलब एक बस ट्रेंड का रिप्लेसमेंट नहीं है वर्ल्ड क्लास, या फिर मतलब एक एबल रिप्लेसमेंट। बाकी लिवरपूल की स्क्वाड पूरी कवर्ड है। तो एक ये मिसकंसेप्शन जो था ना, ये अब दूर करने की ज़रूरत है हमको कि लिवरपूल के पास डेप्थ नहीं है या उनके पास स्क्वाड नहीं है। एक तो जो उन्होंने जिस तरीके से अपना स्क्वाड बनाया है ओवर द ईयर्स, भाई हैट्स ऑफ है टू माइकल एडवर्ड्स और यर्गन क्लॉप और जो भी मतलब टेक्निकल स्टाफ है लिवरपूल का। जिस तरीके से भाई ये टीम खड़ी कर दी है ना यर्गन क्लॉप ने, कैन दे डू अ मैडनेस, कैन दे विन अ क्वाड्रुपल। जिस तरीके से खेल रहे हैं वोंट बी सरप्राइज भाई इफ दे डू इट। मतलब हम बात करते हैं ना कि जैसे विच इज़ द बेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम, इज इट बार्सिलोना 14-15, इज इट रियल मैड्रिड 16-17, बायर्न म्यूनिक 12-13, बायर्न म्यूनिक 19-20, मैनचेस्टर यूनाइटेड 2007-8, मैनचेस्टर यूनाइटेड 99 वाली जिसने ट्रेवल जीता था। ये सारी टीम्स है। जब हम ग्रेट टीम्स की बात करते हैं अक्रॉस एरास, जो ग्रेट टीम्स हुई हैं, आर्सेनल की इनविंसिबल्स, आई थिंक ये टीम भी उस कॉन्वर्सेशन में आ जाएगी इफ़ दे एटलीस्ट विन द प्रीमियर लीग या फिर चैम्पियंस लीग भी जीत जाते हैं। तो मतलब इतनी परफेक्ट टीम है ये कि इसमें कोई वीकनेस ही नहीं लगती है मुझे अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि गेम प्लान बहुत क्लियर होता है। हाई लाइन खेलनी है, अग्रेसिव प्रेसिंग करनी है, और इतनी ज़्यादा क्वालिटी है आपके पास कि जब चांसेस मिलते हैं तो यू आर रूथलेसली क्लिनिकल। मतलब बहुत कम देखा है मैंने इस सीज़न लिवरपूल ने कि उनकी फॉरवर्ड लाइन ने कुछ चांसेस हैं जो मिस की हों, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चांसेस। मतलब कल जो सेकंड गोल स्कोर किया है मोहम्मद साला ने, माने का क्या विजन है। वो जो सेकंड गोल है वो सिंबलाइज करता है कि कितनी वेल ड्रिल्ड है ये लिवरपूल की जो मशीनरी है, ये कितनी ज्यादा वेल ऑयल्ड है, कितना ज्यादा काम किया है इस पे यर्गन क्लॉप ने। और मतलब जितनी तारीफ की जाए इस टीम की कम। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ भाई इस लिवरपूल टीम से, सही बता रहा हूँ मैं। FA कप में क्या होगा, क्या मैं नर्वस हूँ, ये वो सारी बातें आज नहीं करूंगा। आज मैं बस थोड़ा सा मतलब लिवरपूल की मैं क्या ज्यादा बात करता नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि सामने वाली टीम शायद उतना अच्छा नहीं खेली है। आज भी ऐसा ही हुआ है। मतलब ये मैच जो हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भी आऊँगा मैं, मेरे को कई सारे उनके पॉइंट्स जो हैं उस पर कई सारी बातें करनी है। लेकिन लिवरपूल इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल और एफिशिएंट टीम है कि उनको सेकंड या थर्ड गियर से ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे आप उनकी चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंसेस देख लें, चाहे आप प्रीमियर लीग में देख लें, रिजल्ट्स ग्राइंड करने के साथ साथ वो एक्सेप्शनली प्रोफेशनल है अपनी परफॉर्मेंस में। उन्होंने मेरे हिसाब से 9 गोल मारे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, दोनों मैच अगर आप मिला दें प्रीमियर लीग के सीज़न, और दोनों ही मैचेस में वो अपनी फुल पोटेंशियल पे खेले ही नहीं है उन दोनों मैचेस में जिसमें उन्होंने 9 गोल मारे। दैट इज़ द मोस्ट स्केरी पार्ट। तो आप देख सकते हैं मतलब कि किस तरीके की रूथलेसनेस है लिवरपूल में, जो हमको FA कप में भी देखने को मिली थी अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। फर्स्ट हाफ में लिवरपूल एब्सोल्युटली ब्लू मैनचेस्टर सिटी अवे। अब उसमें क्या इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी, क्या सिटी का रोटेशन था, मेरे को जाना ही नहीं है उस सब। मैं यहाँ पर सिर्फ लिवरपूल और यर्गन क्लॉप की गेम मैनेजमेंट की तारीफ करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने सीजन को मैनेज किया है अभी तक, और अभी लग रहा है कि दे आर ऑन कोर्स फॉर अचीविंग ग्रेटनेस। मतलब जिस तरीके से वो जा रहे हैं, दे कैन डू इट ऑल। क्वालिटी है, डेप्थ है, मैनेज करना आता है फिक्सचर्स को। मतलब आई डोंट नो कि अगर ये एक चैम्पियन साइड का साइन नहीं है तो फिर क्या है। तो
we have to, you know, not only respect Liverpool, but we have to start considering this team the best ever team or one of the best ever teams to have played in the modern generation. अगर ये मतलब ट्रॉफीज जीत के सील कर देते हैं, मेरे हिसाब से तो है, मतलब दिस लिवरपूल साइड इज़ वेरी स्केरी. बट अगेन हमको एक वही है ना, मतलब सक्सेस का पैरामीटर होता है ट्रॉफीज. तो मतलब अगर चैम्पियंस लीग फाइनल हार गए, प्रीमियर लीग नहीं जीत पाए, एफ ए कप फाइनल भी चेल्सी से हार गए, तो हाँ ट्रॉफीज नहीं जीती तो यू आर नॉट अ ग्रेट साइड, बट दे आर वेरी क्लोज टू डूइंग इट ऑल. तो देखते हैं आगे सीजन में क्या होता है. बट स्टार्ट टू रिस्पेक्ट लिवरपूल नाउ, स्टार्ट टेकिंग देम सीरियसली. मतलब रिस्पेक्ट तो सब करते ही हैं लिवरपूल की, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देम एज दी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हु हैव प्लेड इन दिस पास्ट 20 ईयर्स. ओके, अब आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे. जब आपने 3 सेंटर बैक खिलाने हैं तो एटलीस्ट एक सेंटर बैक तो खिलाओ जो पेस हो जिसके पास. मतलब आपने एरिक बाई को नहीं खिलाया. आई थिंक लुइस डियाज वाला गोल नहीं हो रहा है अगर एरिक बाई है वहाँ पर, क्योंकि ट्रैक बैक करने वाला कोई है नहीं. फिल जोन्स में नहीं दिखी वो मैच शार्पनेस, वो मैच फिटनेस. और मैनचेस्टर यूनाइटेड ही एज अ होल मतलब नहीं लग रही है कि हंग्री है किसी भी चीज़ के लिए. मुझे याद नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस, प्रीमियर लीग एरा में या जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ पिछले 15-20 साल से, कि लिवरपूल ने इतना बुरा धोया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, या फिर दी अदर वे राउंड कि इतने इंपॉर्टेंट फिक्सचर में जो ये नॉर्थ वेस्ट डार्बी हम बोलते हैं, विच इज़ ट्रेडिशनली दी मोस्ट फेयर्स डार्बी इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री, उसमें इस तरीके से ब्रश अवे कर दिया है एक टीम ने दूसरी टीम को. तो मेरे को तो याद नहीं जब से मैं देख रहा हूँ कि लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड का चाहे कितना भी खराब फॉर्म हुआ और लिवरपूल चाहे कितना ही अच्छा खेल रही हो, एंड वाइस वर्सा, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा खेल रही होती थी और लिवरपूल का खराब टाइम चल रहा था, तो किसी भी टीम ने किसी भी टीम को इतना बुरी तरीके से लताड़ा है ओवर द कोर्स ऑफ 2 गेम्स. मतलब 9-0 का एग्रीगेट स्कोर है अगर आप दोनों गेम्स को देखें. एक गोल डिसअलाउ हो गया लिवरपूल का, 10-0 हो जाता. तो मतलब इस तरीके का डाउनफॉल हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड का. प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक प्लेयर्स हैव लेट देमसेल्व्स डाउन, लेट द फैंस डाउन, एंड मैनेजर को तो मतलब बिल्कुल ही उन्होंने मेरे हिसाब से दे हैव थ्रोन हिम अंडर द बस. मतलब मैनेजर किसी भी तरीके का शेप खिलाने की कोशिश कर लिए, प्लेयर्स रिस्पॉन्ड ही नहीं करते. या तो ये प्लेयर्स इतने ज़्यादा खराब हैं कि ये खेलना डिजर्व नहीं करते प्रीमियर लीग या मैनचेस्टर यूनाइटेड में. तो ऐसा क्या हो गया कि भाई आप लास्ट सीजन तो सेकंड फिनिश करे थे और इस सीजन आप इतने खराब हो गए हैं कि आप मतलब एक एलिट प्रीमियर लीग टीम के साथ कंपीट करना छोड़िए, उनके सामने खड़े रहने के भी काबिल नहीं है. अगेन जैसा मैंने शुरू में कहा, लिवरपूल सेकंड या थर्ड गियर से ऊपर नहीं गई है. दे वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस एंड दे स्कोर्ड 4 गोल्स इन द प्रोसेस. मतलब उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी है बिल्कुल भी. तो दैट इज द स्केरी पार्ट. मतलब एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, एरिक टेन हाग क्या करेगा आके? अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूं, मैं सोचूं कि एरिक टेन हाग आ रहा है, ये करेगा क्या यार इस टीम में आके? मतलब प्लेयर्स ही जब खेलने को तैयार नहीं है. तीसरे गोल में माने को मार्क करने का काम हैरी मैगवायर का. हैरी मैगवायर मतलब ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि ही इज नॉट एन एलीट सेंटर बैक. 80 मिलियन का तो कहीं से भी नहीं है वो प्लेयर. बहुत ज़्यादा उस प्लेयर को हेट मिल रहा है रिसेंटली, बहुत ज़्यादा अंडर द लेंस है, स्क्रूटनी है. लेकिन ही इज नाउ स्टार्टिंग टू डू बेसिक्स रॉन्ग. बेसिक्स भी अब वो आदमी सही नहीं कर पा रहा है. अब क्या इसका कुछ लेना देना सोशल मीडिया पे और जो इतना ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है ओपनली उससे है, या फिर अब हमको हैरी मैगवायर का पता चल गया है कि अंडर प्रेशर ही कांट प्ले वेल? और सिर्फ हैरी मैगवायर की हम बात क्यों करें, मार्कस रैशफोर्ड का आई थिंक ही हैज़ हैड अ बैड सीजन. मैनचेस्टर यूनाइटेड आर बैड, दे आर वेरी बैड टू वॉच. नॉरिच के अगेंस्ट देख लो तुम, रोनाल्डो नहीं होते तो कुछ नहीं होता उस गेम में भी. एवर्टन के अगेंस्ट देख लो तुम, लेस्टर के अगेंस्ट देख लो. मैनचेस्टर यूनाइटेड आर प्लेइंग रियली बैड फुटबॉल. और हम कितना ब्लेम रैगनिक पर डालेंगे? प्लेयर्स को भी तो अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी. मतलब मोहक बिल्कुल सही कहता है इस टीम के बारे में, दे आर सोशल मीडिया एफसी. अभी मैगवायर का किसी बंदे ने एक कंपाइलेशन बनाया, कुछ वो पासिस कर रहे हैं उस वीडियो में, और मैगवायर ने वो रीट्वीट कर दिया जस्ट टू गेट सम वैलिडेशन फ्रॉम द फैंस कि नहीं मैं इतना बुरा नहीं हूँ, इतना खराब नहीं हूँ. यार वो आपकी परफॉर्मेंस बताएगी ना फील्ड पे कि आप कितने खराब हैं और कितने खराब नहीं हैं. आपको ज़रूरत क्यों है फैंस के वैलिडेशन की कि भाई मुझे आप अप्रिशिएट करें कि मैं गलतियां कर रहा हूं लेकिन मैं इतना खराब प्लेयर नहीं हूं, मैंने ये भी अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं. तो आपको एक कंपाइलेशन क्यों बनाना पड़ रहा है उस चीज़ को सामने रखने के लिए? आई थिंक ये एक जो परफॉर्मेंस थी, मतलब एज अ न्यूट्रल मुझे लेट डाउन किया, एज अ राइवल मुझे लेट डाउन किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने. मतलब सीरियसली मैंने कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतना खराब खेलते नहीं देखा. आई एम कॉलिंग इट,
आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज द वर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड दैट आई हैव सीन जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूं. मतलब सीरियसली, इफ यू डोंट हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड डेविड डगेया इन दिस टीम गेट्स रेलीगेटेड. मैं सही बता रहा हूं आपको. आप रोनाल्डो और डेविड डगेया को हटा दें इस टीम से, ये टीम रेलीगेट हो जाएगी या फिर 15 या 15 से नीचे फिनिश करेगी डेफिनेटली. इतनी बुरी है इस टीम की हालत. और रैग्निक जो एक मैं कहूँगा ही इज़ नॉट अ मैनेजर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ फिलोसफर. वो जब प्लेयर्स से बेसिक सही नहीं करा पा रहे हैं तो यू रियलाइज कि देर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग. यहाँ पर रैग्निक के क्रेडेंशियल्स पे लोग सवाल उठाते हैं कि रैग्निक ने क्या किया आके, यहाँ पर क्या उखाड़ लिया रैग्निक ने, ऐसा क्या अलग हो गया ओले गुनर सोल्शायर से. भाई प्लेयर्स को ब्लेम करने की ज़रूरत है. प्लेयर्स नहीं खेलना चाह रहे. मतलब एक होता है ना कि जब आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए लड़ नहीं रहे होते हैं या आप टाइटल रेस में नहीं होते हैं, आप ट्रॉफीज़ नहीं जीते होते, तो एक सेंस ऑफ कंप्लिसेंसी आ जाती है. ये सीज़न शायद प्लेयर्स हार मान चुके हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है. अबे कैसे नहीं है हाथ में? तुम्हारे स्पर्स और आर्सेनल दोनों अपना पिछला मैच हारे. अगर तुम इस मैच में चलो जीतो भी नहीं पर एक अच्छी परफॉर्मेंस तो दो, तो तुम्हारे फैंस को तो लगे कुछ कि हाँ यार कुछ हम कर सकते हैं, या मतलब रास्ता जो है वो थोड़ा अच्छा है. एरिक टेन हाग को आके थोड़ी ही चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी. एरिक टेन हाग के पास एक बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट है जो अब आने वाला है हाथ में. मतलब आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, कम से कम 7 से 8 प्लेयर बदलने पड़ेंगे इस टीम को अगर इस टीम को compete करना है. क्योंकि मेंटेलिटी जो है वो मतलब आप चाहे तो ओवरनाइट भी चेंज हो सकती है, लेकिन उसको मेरे हिसाब से चेंज करने के लिए टाइम भी लगता है अगर इस तरीके के प्लेयर से जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं फील्ड पे. तो मतलब बहुत ही एक अबिस्मल परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड. थोड़ा सा ठीक है, शेप को क्वेश्चन करने के लिए एक सवाल मैंने ज़रूर पूछा है कि जब आपने 3 सेंटर बैक खिलाने तो एरिक बाई आप क्यों नहीं स्टार्ट कराते. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग गाइज, इफ़ एरिक बाई वॉज इंजर्ड आई डोंट रियली नो क्या सीन था उनका, बट अगर ऐसा था तो उनको क्यों नहीं आपने स्टार्ट कराया. फिल जोन्स क्यों आपने स्टार्ट करा दिए. जो मैं हंगर की और एक डिज़ायर की और एक टेनेसिटी की बात कर रहा हूँ, जब फील्ड पे हनीबल मेजैबरी आए तो दिख रहा था कि भाई उनको खेलना है, उनका मतलब है इस गेम में इंटरेस्ट. मतलब उनको मिला है चांस, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ही इज गिविंग इट एज ऑल. मतलब उनको अपना पूरा जोर लगाना है. ठीक है कुछ गलतियां भी करी उन्होंने, उस बीच में फाउल करे, क्योंकि बहुत अभी यंग प्लेयर है, अनफिनिश्ड मतलब टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, लेकिन दिख रहा था ही इज रेडी टू रन, ही इज रेडी टू टैकल, ही इज रेडी टू गो फॉर एवरी बॉल. बाकी प्लेयर से दिखता ही नहीं है वो. मार्कस रैशफोर्ड को पता नहीं क्या हो गया है. मतलब अगर आप देखें तो सिर्फ 3 या 4 प्लेयर है इस सीजन जिनको आप कह सकते हैं कि हाँ दे हैव परफॉर्म डिसेंटली. वन इज रोनाल्डो, सैंचो, डेविड डगेया, राफेल वरान एंड मे भी आप कह सकते हैं इन पैचेस फ्रेड मैकटोमने का जो वो रहा है. मतलब बाकी एक प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफ़ी टाइम से. ब्रूनो फर्नांडिस हैज़ बीन टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म सिंस लास्ट 2 to 3 months. मतलब जब टीम को ज़रूरत पड़ी है ही हैज़ नॉट बीन देयर. तो कुछ गड़बड़ चल रही है इसमें. मतलब ब्रूनो को मैंने इतना आउट ऑफ सॉर्ट्स नहीं देखा है जब से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए हैं. और इस सीजन आई थिंक ब्रूनो का ये जो सीजन है दिस इज अ फॉरगेटेबल सीजन. शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी सीजन की, बट ब्रूनो इज नॉट राइजिंग अप टू द ओकेजन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, और ही इज वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स नाउ इन द टीम. तो देखते हैं ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम यहाँ से कहाँ जाती है. लेकिन एज फार एज दिस सीजन इज कंसर्न मेरे को नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 आएगी, स्पेशली ऑफ व्हाट आई हैव सीन टुडे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड खराब थी, लिवरपूल ने अच्छी फुटबॉल नहीं खेली. लिवरपूल को तो पूरा क्रेडिट है, लिवरपूल ने तो वो किया जो एक चैंपियन साइड करती है. लेकिन आपने एक रेजिस्टेंस भी तो दिखानी है. आपने ऐसे आसानी से मैच थोड़ी गिव अप कर देना है, और प्लेयर्स को भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा कि इसमें रैल्फ रैग्निक की गलती है कहीं से भी. आप हार जाओ कोई नहीं, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस तो दिखाओ. आप कुछ दिखाओ तो फील्ड पे कि आप कुछ करने आए हो, बट ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज, आप क्या सोचते हैं इस परफॉर्मेंस के बारे में. मैं तो मतलब एज अ न्यूट्रल या एज अ राइवल जो भी आप कहें, मैं खुश नहीं हूँ भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस देख के. एंड सीरियस क्वेश्चंस नीड्स टू बी रेज्ड नाउ. मतलब जो भी लोग हैं इंचार्ज उन पर. एरिक टेन हाग मतलब इट्स अ लॉन्ग शॉट कि एरिक टेन हाग की मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या होगी. अभी बेसिक चीज़ें हैं जिनको सॉर्ट करना है, देखते हैं क्या होता है. चेल्सी आर्सेनल है भाई रात को, एक और मैच है. हम भूल ही गए इस राइवलरी में सिटी लिवरपूल, सिटी यूनाइटेड की. चेल्सी आर्सेनल भी यार एक अच्छा मैच हुआ करता था किसी ज़माने में यार. मतलब आई होप आज का मैच भी अच्छा हो. मतलब
इट्स अ ह्यूज बूस्ट फॉर आर्सेनल कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई, तो दे कैन राइट देयर रॉन्ग्स। जो लास्ट वीक दे लॉस्ट अगेंस्ट साउथहैम्पटन, तो वो चीज़ें वो ठीक कर सकते हैं। बट चेल्सी इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ फिक्चर फॉर देम। एंड डोंट फॉरगेट, आर्सेनल ने लास्ट सीजन चेल्सी को दोनों गेम्स हराए थे। चेल्सी के पास वो रिकॉर्ड सही करने का भी एक मौका है, क्योंकि एमिरेट्स में जो पहला फिक्चर था हम जीत चुके हैं, और ये जो फिक्चर है स्टैमफोर्ड ब्रिज में, वी आर लुकिंग रियली गुड अभी फिलहाल। और आर्सेनल थोड़ा सा भी डाउन ऑन कॉन्फिडेंस, तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। बिल्डअप भी करेंगे उसका एंड वॉच अलॉन्ग भी होगा आज उसका, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलते हैं रात को, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।